बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही इस खास मौके का आगाज होगा। परंपरा के अनुसार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के काफिले की। संजीव राय और इसके अलावा डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन अभय फनसालकर राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रपति के अंगरक्षक महोदय देते हुए। और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति अंगरक्षक, जिसकी कमान है रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो इस वक्त वुलेवू घोड़े पर सवार हैं। इसके अलावा विक्ट्री घोड़े पर सवार रेजिमेंट के सेकंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। और बेहद भव्य ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट की। और यहाँ से अब राष्ट्रपति महोदय, उनका काफिला संसद भवन की ओर रवाना होगा, रायसीना हिल से होते हुए, इसके अलावा विजय चौक से होते हुए संसद भवन की ओर रवाना होंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राष्ट्रपति महोदय के जो अंगरक्षक हैं वो अनुरक्षी कहलाते हैं। और अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर कमांडेंट होते हैं और डिप्टी कमांडेंट बाईं तरफ चलते हैं। ये एक समृद्ध रस्मी परंपरा की एक तरह से प्रतीक है, एक समृद्ध विरासत को दिखाती है। और राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ, मनमोहक दृश्य राष्ट्रपति भवन का, रायसीना हिल जो अब एक तरह से रायसीना हिल और उसके आगे का पूरा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का हिस्सा, और उसके आगे अब नवीनतम सेंट्रल विस्टा अब बनने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षक ये अपने आप में एक अनोखी रेजिमेंट पूरी दुनिया में, और राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सभी रेजिमेंटों में एक अद्भुत और विशिष्ट स्थान रखते हैं। और आपको बता दें एक बार फिर से, रेजिमेंट की कमान है कर्नल अनूप तिवारी के हाथों में, जो वुलेवू घोड़े पर सवार। इसके अलावा सेकेंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव के हाथों में। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। ये अंगरक्षक अपने हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले लिए होते हैं। इन जवानों की कदकाठी से मेल खाते हुए लगभग 5.5 हाथ ऊंचे घोड़े होते हैं। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये जो लंबी मीनार है, इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है, जयपुर स्तंभ। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब ये वायसराय हाउस था या अब जो राष्ट्रपति भवन है, तब आज़ादी के पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत, और ये रायसीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य, राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये बेहद खास मौका है कि जब साल की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जिनमें हमारी सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और संसद के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगे। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। और आपको बताएं कि ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक रस्मी वेशभूषा में है, लाल रंग की वेशभूषा में है, जो खास तौर पर जाड़े के समय, सर्दियों के समय में ये वेशभूषा धारण करते हैं। आमतौर पर गर्मियों में सफ़ेद कपड़े होते हैं। ये मंथर गति से चलते हुए, और इस अगर चाल की हम बात करें तो इसे एक तरह से दुल्की कहते हैं, ट्रॉक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के कार के
दाहिनी तरफ कमांडेंट होते हैं, उप कमांडेंट बाईं तरफ होते हैं। और अब ये विजय चौक की ओर बढ़ते हुए, वो विजय चौक जो एक तरह से हमारी पूरी लोकतांत्रिक यात्रा की गवाह रही है। ये भी परंपरा रही है कि कई बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति महोदय बग्गी से भी जाते हैं संसद सत्र के लिए। 2017 में पिछली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त के वो बग्गी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ, रासीना हिल के दोनों तरफ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं। और ये एक विहंगम दृश्य आपके सामने। और आपको बताएं कि जो आज का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो तरह की स्थितियों का वर्णन किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। और तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति संसद भवन के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर संयुक्त अभिभाषण होगा। उनका जो परंपरा रही है उसके उनके मुताबिक वो अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि सरकार का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है। एक झलक उनके एजेंडे की, सरकार के एजेंडे की भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। परंपरा के अनुसार पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होती है। और देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण उसके बाद पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण में एक झलक देखने को मिलेगी कि देश की दशा फिलहाल क्या है और आगे की दिशा के लिए क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कुछ नीतियां अभी तक जो लाई गई थी पिछले साल में वो कितनी सफल रही हैं और उनका क्रियान्वयन कितने बेहतर तरीके से किया गया है। ये तमाम चीजें वो आर्थिक सर्वेक्षण जो समीक्षा होगी पिछले पूरे साल की, जो बजट पे जो लक्ष्य रखे गए थे उन्हें हम हासिल कर पाए हैं या नहीं, ये तमाम बातें उस आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलेगी। अभी आपने प्रधानमंत्री